सभी यूनिट ध्यान दें, फांग शू बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। समझ गया। फांग शू का यहाँ आखिरी भोजन, सब सतर्क रहें। समझ गया। फांग शू, आधी रात के बाद आपकी स्थिति बहाल हो जाएगी। मैं आपको एक अच्छे भोजन की कामना करता हूँ। अरे, ड्यूटी के दौरान मुझे मेरे पद से संबोधित करें। जी सर। सर, यंग मास्टर ने पूरी तरह से नया पत्ता पलट दिया है। हमारे आदमी को देखकर उसने उसे याद दिलाया ड्यूटी के दौरान पद का उपयोग करने के लिए उसके पुराने प्लेबॉय तरीकों का कोई निशान नहीं। हमारे शू ने पिछले साल कितनी कठिनाइयां झेली हैं। देखो, 1 साल पहले हमने सार्वजनिक रूप से दिवालियापन घोषित किया और शू को जियांगझो में फेंक दिया। उसकी पहचान छिपाने के लिए, उसकी जंगली महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और उसकी धार को छुपाने के लिए। अगर वो 1 साल के भीतर असफल होता, उसे हमेशा के लिए राजधानी से बैन कर दिया जाता। पिछले साल इस शरारती को इतना बदलते देखना, यह किसी भी कीमत पर इसके लायक था। स्कूल हिंसा, सहपाठियों को धमकाना, लगता है ये मजेदार है। पता है क्या, कक्षा 18 मेरी सुरक्षा में है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, तुम खत्म हो, तुम समाप्त हो गए, तुम्हारा भविष्य खत्म हो गया। पता है, मेरे पिताजी कमिश्नर हैं। क्या पता है, जब तुम मुझे मारते हो तो क्या होता है? आह, कमिश्नर। तो स्कूल के बाद अपने पिताजी को मुझसे मिलने भेजो। मुझे अपना परिचय दें। फांग शू। फान 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 फान। तो तुम बॉस हो हेहू सोसाइटी के? अगर तुमने कभी हिम्मत की नाबालिग लड़कियों को फिर से परेशान करने की, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम हेमाओ सोसाइटी बन जाओगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, शू अभी भी हमारा इकलौता बेटा है। तुम बहुत सख्त थे। हनी, बेशक मैं परवाह करता हूं उस नटखट की, लेकिन वह भविष्य का कर्णधार है फांग ग्रुप का और बेटा है उत्तराधिकारिणी शेन युनकिंग का। यह परीक्षा उसे पास करनी ही होगी। सौभाग्य से केवल 15 मिनट बचे हैं। उम्मीद है कि वह चूक नहीं जाता। हम यंग मास्टर, जब हम राजधानी लौटे, उम्मीद है कि आप एक अच्छा शब्द डालेंगे इस बूढ़ी सेविका के लिए। हे। आंटी, मैं सिर्फ एक टॉप का छात्र हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे भिगो दिया। अरे तुम, गाली देना अच्छा नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारी शिष्टता। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन से ब्रांड पहन रही हूँ? क्या तुम उनकी कीमत भी चुका सकते हो? कभी भी इतना सस्ता कुछ नहीं पहना था। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोआना से ऐसे बात करने की? जोआना कियाओ चेंगर की बेटी है। वह एक लोन शार्क है, एक हिंसक गैंगस्टर। ओह यार, यह बच्चा खत्म हो गया। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मैडम, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और लाओ फांग ने तुम्हें भेजा मेरी परीक्षा लेने। मैडम, बच्चे, तुम हमारी सिस्टर कियाओ को अपमानित करने की हिम्मत करते हो? क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारे मुक्के बहुत कमजोर हैं। नाश्ता नहीं किया? हाँ। पकड़ो इसे। मुझे इसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं, छोटे मालिक की पिटाई क्यों हो रही है? हा। वाह, 3 मिनट बचे हैं।
मर चुका है। यह याद रखना, मुझे तुम्हें स्कूल में फिर से देखने मत दो, वरना मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम जीवन भर घुटनों के बल रेंगते रहो। शिकार का समय आ गया। अरे बाप रे, यह बच्चा सच में कुछ खास है। रुको, क्या वह नहीं जानता कि वह जोआना है? झांगलोंग, झाहू, मेरे लिए इसे मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिस्टर कियाओ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? भाइयों, ये तुम थे जिन्होंने मुझे पहले इस कुर्सी से मारा था, है ना? और समय बर्बाद मत करो, एक साथ आओ मेरे ऊपर। एक साल का दबा हुआ गुस्सा, और मैंने उसका सिर्फ आधा निकाला है। हा 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 हा। शाबाश बेटा, तूने साल पूरा कर लिया। बूढ़े फैंग, कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में आपका बेटा हूं? आपने लोगों को भेजकर मुझे आधा मरने तक पिटवाया। क्या क्या हो रहा है? किसने तुम्हें ऐसा किया? शुओ, क्या हुआ? शुओ, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं अभी राजधानी नहीं लौटूंगा, जाना होगा। अरे जोआना से लड़ाई करना मस्ती के एक पल के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। हाँ, बस अपना अभिमान निगल लो। कितनी शर्म की बात है। तुम घर जाकर अपनी गर्दन साफ कर ले। तुम मरे हुए आदमी हो। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। तुम खलनायक हो, बस यही कहते रहते हो, वही पुरानी लाइनें। छोटे मालिक, आपकी गाड़ी तैयार है। बहुत दिनों बाद मिले, मेरी बच्ची। छोटे मालिक, आप कहाँ जा रही है? हिसाब चुकता करने। आखिरकार साल लगा दिया। लिटिल पीच, चलो कुछ मस्ती करें। अरे कौन था इस बार? उस शैतान से किसने पंगा लिया? इस ऑपरेशन का जवाब तेज था, बहुत तेज, लेकिन खामियां भी थीं। आज की मीटिंग। चीफ शेन, आपका फोन आया है। मीटिंग के दौरान बीच में नहीं बोलते, आप नियम जानते हैं। यह है नियम। क्या आप इससे अनजान हैं? चीफ शेन, आपको ये फोन उठाना चाहिए। हेलो शेन युनझो, हेलो दीदी, क्या बात है? मैंने शुओ को तुम्हें सौंपा था क्योंकि तुम जियांगझो के प्रमुख हो, और अब शुओ की पिटाई हो गई, और बुरी तरह। क्या शुओ की पिटाई हुई? शेन युनझो, तुम राजधानी वापस आने की हिम्मत मत करना। दीदी दीदी, मेरी बात सुनो। हाँ, जांचो जांचो।
आन ताओ जी, ये तुम्हारे लिए है। ये गुलाब खास तुम्हारे लिए चुने गए हैं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने आधा साल पैसे बचाए ये कार्टियर ब्रेसलेट खरीदने के लिए। इसकी कीमत 20,000 थी। प्लीज ले लो। आन ताओ जी, मैं तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूँ। वूफ वूफ वूफ। सॉरी, मेरे पापा मुझे डेट करने नहीं देते। कृपया मुझे चुन लो, प्लीज ले लो। मुझे चुन लो, बस मुझे चुन लो, प्लीज मुझे चुन लो, सच में। सॉरी, मुझे घर जाना चाहिए। चले जाओ। अरे, तुम्हारी गाड़ी, तुमने मुझे डरा दिया। तो क्या हुआ अगर तुम स्पोर्ट्स कार चलाते हो? अब ताऊ जी से माफी मांगो। सब लोग देखो, सड़क पर एक अमीर बच्चा एक छात्रा को परेशान कर रहा है। किंगलोंग सोसाइटी की युवा महिला आन ताओ जी, अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा होता बिना पलक झपकाए मार डालना, मैं शायद मान जाता कि तुम एक सफेद कमल हो। अरे, मैं सच में नहीं जानती। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सच में याद नहीं है। तूने ये लिया है ना? तो तू है वो ब्लैक टाइगर गैंग का बड़ा बॉस, है ना? अगर तूने हिम्मत की फिर से एक नाबालिग लड़की को परेशान करने की, संभल, नहीं तो मैं तुझे ब्लैक कैट क्लब बना दूंगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दीजिए। तूने अभी किस हाथ का इस्तेमाल किया उस लड़की को परेशान करने के लिए? तुझे खून बह रहा है। इसमें काफी दर्द हुआ होगा। यह पहन ले। तूने ये भी लिया है ना? बेकार। सहपाठी, शुक्रिया। मुझे स्कूल के गुंडों से सबसे ज्यादा नफरत है। ये तस्वीरें, उनमें से 10 में से 8 मिस अन ने ली थी। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे घर जाना चाहिए। मिस अन, हमारा कोई पुराना दुश्मनी नहीं है, कोई हाल की रंजिश नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से, इन तस्वीरों की वजह से मैं पूरे 1 साल से कायर बना हुआ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे परेशान कर रहे हो? जाने दो। अगर तुमने मेरी देवी को फिर छुआ तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। फैंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। अंटाओ जी, तुम बहुत अच्छे से मासूम फूल का रोल निभाती हो। मुझे लगभग डर है कि मैं बस तुम्हें माफ कर दूंगा। ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी के ब्लेड्स को टेस्ट करना जरूरी है। इसे किसी के गुर्दे पर इस तरह रखने से किसी की जान नहीं जाएगी। चलो कहीं और बात करते हैं। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें यह करने किसने कहा। यहीं पर तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तुम कभी नहीं जानोगे। हे मिस एन, आप कहाँ जा रही हैं?
क्या आपको धमकी दी जा रही है? चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। यह सज्जन मेरे बॉयफ्रेंड हैं। जल्दी करो, बॉस को बुलाओ जल्दी। हाँ, अंताओ जी, चलो सुनते हैं, तुमने मेरी जांच क्यों करवाई और साथ ही मुझे फंसाने की कोशिश भी की? तुम्हारी इतनी बदनामी है, बहुत से लोग हैं जो तुम्हें गिरता देखना चाहते हैं। बेवकूफ बना रही हो बच्ची। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी छोटी मोटी गेम्स के लिए। हम्फ। बारबीज की उम्र में चाकू से खेलने की कोशिश। तुम्हारी कार महंगी लगती है फैंग शुओ। तुम्हारी कार महंगी लगती है फैंग शुओ। अच्छी नजर। सुपरकारों में एक किंवदंती, दुनिया में सिर्फ 3 ईज। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से छुओगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा। खेल खत्म, खेल खत्म। पहली बार किसी को देखा है जो मुझसे ज्यादा पागल हो। दिलचस्प। मैं फंस गया हूं, मेरी मदद करो। सॉरी फैंग शुओ, मुझे पापा के साथ लंच करना है, रुक नहीं सकती। अपने ही बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश। क्या मैं ऐसा करूंगी? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मेरा प्रेमी। अब मुझे बताओगे क्यों? हम अगली बार जब मिलेंगे मेरे लिए लाना मत भूलना एक नया हेयर क्लिप। बाय। हे, तो तुम एक मानव भक्षी फूल हो। ताऊ जी और पापा, ताऊ जी पापा, कौन है जो मेरी बेटी का अपहरण करने की हिम्मत करता है? पापा मुझे डर लग रहा है। ताऊ जी डरो मत, तुम्हारा पापा यहाँ है। कौन हिम्मत करता है छूने की ऑन वेटिंग की प्यारी बेटी को? मैं उसे अभी मार डालूंगा। नंबर 2। पापा उसे मत मारो। मैं नहीं चाहती पापा कि आप मेरी वजह से किसी को मारें। ताऊ जी तुम बहुत नेक दिल हो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास तो आप हैं पापा। भले ही मैं बचपन में आपके साथ नहीं थी, जब तक आप हैं ताऊ जी को किसी बात का डर नहीं। अच्छा तो पापा तुम्हें घर ले चलते हैं। हाँ हाँ। जाकर देखो, उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की, कोई जिंदा नहीं छोड़ना। जी सर।
शेन यूनजो ने खास तौर पर हमारी कियाओ फैमिली फाइनेंस को जांच के लिए नामित किया। मेरे लिए पता लगाओ, लानत है। वो छात्र जिसका नाम फॉन्ग शुओ है, उसका क्या संबंध है शेन यूनजो से? पापा, आपकी प्यारी बेटी को इस तरह पीटा गया है, कुछ करोगे या नहीं? मैं मुसीबत में डूबा हुआ हूँ और तुम्हें ये कहने की हिम्मत है? वो फॉन्ग शुओ नाम का लड़का, उसका क्या बैकग्राउंड है? तुमने बिना वजह उसे क्यों भड़काया? वह तो बस एक गरीब बच्चा है, उसके पास कैसा बैकग्राउंड हो सकता है? वह कैसे संबंधित हो सकता है जियांगझो के सबसे बड़े कबीले शेन परिवार से? तुमने किसी और को नाराज किया होगा बाहर और अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। तुम क्या फॉन्ग शुओ मर चुका है? शुओ, वह मर गया। माफ कीजिए चेयरमैन जी, यह एक कार दुर्घटना थी। आपके बेटे का शरीर उस स्पोर्ट्स कार में फंस गया था। गाड़ी फट गई, वह बाहर नहीं निकल पाया। दुर्घटना? विस्फोट था जानबूझकर। जांच कीजिए। जी सर। ताऊजी, पापा घर आ गए। पापा, बैठो। ताऊजी, पापा को बेरहम मत समझो। वह आदमी मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दिया। ताऊजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फॉन्ग शुओ, तू ऐसे ही मर गया? कितना निराशाजनक। शुभ संध्या गर्लफ्रेंड। अब तुझे हक है मुझसे बदला लेने का। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मौत की खबर सुनी बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगती है ना? चिंतित? बिल्कुल चिंतित। तुम इतनी जल्दी मर गए, मेरे खेलने के लिए काफी नहीं था। अंताओ जी, तू सच में पागल है। आखिरकार मुझे थोड़ा सा बना सकता है एक खिलौना जो मेरी रुचि जगाता है। बस ऐसे ही मर गया, मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। ओह, तू कैसे खेलना चाहती है? जैसे स्कूल गेट पर शान से तुझे खत्म करना या बार में सोच समझकर तुझे बैंड ऐड देना? बिल्कुल। तो मिस अन को इस तरह का करीबी मुकाबला वाला खेल पसंद है ना? क्लासमेट फैंग को सच में वॉल स्लैम पसंद है ना? तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया सबको बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ मुझे देखने के लिए। अगर मैं सबको बेवकूफ नहीं बनाता तो मैं कैसे आ पाता अकेले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने? कौन जाने किस बदमाश ने मुझे उड़ाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से तेरा बॉयफ्रेंड होशियार है और फुर्तीला मुश्किल से आपदा से बचा। क्लासमेट फैंग, तुम सच में नहीं मुझ पर फिदा हो रहे हो, है ना? बिल्कुल, मैं तुझे पसंद करता हूँ। इस तरह से मेरे मरने के बाद यमलोक के रास्ते पर तू भी वहां होगी, मैं बहुत अकेला नहीं रहूंगा। फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? ताऊजी, तू सो रही है? पापा ने सुना तेरे कमरे में आवाज। वाह, मैं ठीक हूँ पापा। सच में मैं ठीक हूँ। शायद मुझे अंदर आकर तुझे देख लेना चाहिए। नहीं, बाहर निकल। चलो, हवा चल रही है और बारिश हो रही है बाहर। एक मरता हुआ आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में आ रहा है पनाह लेने। क्या यह बहुत ज्यादा है? इसके अलावा बूढ़े फांग, मेरी माँ और मेरे चाचा ने जियांगझो को उलट पुलट कर दिया है मुझे ढूंढते हुए। ताऊजी, क्या हुआ? सच में मैं ठीक हूँ पापा। मैं पहले से ही बिस्तर पर हूँ, आपको भी आराम करना चाहिए। लगता है मिसन फिर से अपनी अच्छी लड़की वाली एक्टिंग कर रही है। अब अभी बाहर निकल, वरना मुझे कोई परवाह नहीं तेरी मौत को सच करने में। ऐसे समय में तू अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत करती है? फांग शुओ, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगता है? तू हिम्मत नहीं करेगा। ताऊजी, मैं अंदर आ रहा हूँ।
ताऊ जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ पिताजी। फिर मैं आपको आराम करने देता हूँ पिताजी। यह सच है, हमारी घर की सुरक्षा बेहतरीन है, लेकिन हमें अभी भी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए, है ना? समझ गए? हाँ हाँ, मुझे पता है। तो जल्दी आराम कर लो। ताऊ जी, नीचे देखो। अगली बार जब हम मिलें तो मेरे लिए एक नया हेयर क्लिप लाना याद रखना, ठीक? बाय। एक नया हेयर क्लिप? अच्छा स्वाद है। 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे लिए जो नया हेयर क्लिप खरीदा है वो लाना मेरे अंतिम संस्कार में। मेरी गर्लफ्रेंड। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि मृतक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। जियाओ शुओ, तूने अपने चाचा को आधा मार डाला। मुझे बस खुशी है कि तू ठीक है। तेरे माता पिता अभी पागल हो रहे हैं। तू कहाँ है? हैं? क्या तू सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। पुराने फैमिली मार्ग में इससे छिपाने में मदद कीजिए। मुझे डर है मेरी मां, उसका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनसे छिपाऊं? कैसे? तेरे पिता अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं हथियारा ढूंढने के लिए। जब तक बदला नहीं ले लेते वह आराम नहीं करेंगे। उसे यकीन है कि तू मर गया है। क्या प्रेस मित्री माराकर भारतीय सरकार के तो उसे खोदने दे। असल में मैं भी जानना चाहता हूं कौन इतनी जल्दी में था कि मुझे कब्र में पहुंचा दे। चाचा, मुझे आपसे किसी के बारे में पता लगाना है। मेरे लिए किसी का। कौन? एन वेटिंग की बेटी, ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी का बॉस, एन ताओ जी। एन वेटिंग? वह अंडरग्राउंड किंगपिन? जियाओ शुओ, तू कैसे उलझ गया उसकी बेटी से? एन वेटिंग एक सांप है। वह सालों से जियांगझो के अंडरवर्ल्ड में जमा हुआ है। मुझे भी उसके आसपास सावधानी से चलना पड़ता है। तू उससे कैसे मिला? उसकी बेटी से? मैं भी यह जानना चाहूंगा, मेरा उससे क्या मामला है? ठीक है, मैं तेरे लिए पता लगाऊंगा। तू अभी भी क्यों पहने हुए है वह कंगन? वह लड़की जिसे तू पीच बुलाता है, तू उसे 6 साल से ढूंढ रहा है और अब तक कोई सफलता नहीं। मुझे शायद। चाचा, अब फोन रखता हूं। मुझे तैयारी करनी है अपने अंतिम संस्कार की। अरे मेरा अंतिम संस्कार कल है। आप कल मेरे अंतिम संस्कार में अच्छे कपड़े पहनिए। एन ताओ जी, ये छोटा सा शो इसकी मुख्य अभिनेत्री के बिना वैसा नहीं होगा। यह उतना मनोरंजक नहीं होगा। नमस्ते अंकल और आंटी, मैं फांग शुओ की गर्लफ्रेंड हूँ। शुआ, उसने कभी नहीं कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्ल उसके लिए वक्त होगा। यह फोटो किसने चुनी? बहुत बदसूरत है। गर्लफ्रेंड, मैं बहुत बुरी तरह मरा। यह सब तुम्हारी गलती है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आते। आओ मुझसे मिलो। तुम बहुत चिढ़ाते हो। अगर मेरी इतनी याद आती है तो खुद आकर मिलो। मैंने एक फोटो ली। फोटो हिल गई। फैंग शुओ, वह मुझसे बात कर रहा है। वह कहता है वह बहुत ठंडा है, बहुत अकेला। फोटो हिल गई। नहीं हो सकता। दिन दहाड़े? वह लड़की फेंग शुओ की गर्लफ्रेंड है। शायद वह इतनी दुखी है कि उसे भ्रम हो रहा है।
बेचारी लड़की। शियाओ शो चला गया। इसने उसे तबाह कर दिया है। नहीं, फैंग शू मरा नहीं है। वह नहीं मरेगा। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अरे जीजा जी, ये युवती सदमे में है। मुझे इसे आराम करने ले जाने दो। ठीक है। आंताओजी, तुम और भी पागल हो जितना मैंने सोचा था। तुम मुझे खुद तुम्हें लेने आने पर मजबूर कर रही हो। ठीक है, बस इंतजार करो, मेरी शैतान गर्लफ्रेंड। श्याओशु, तुम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुम्हारे पापा को अभी पता चल गया होता तो मुझे भी डांट पड़ती। और वो आंताओजी, वो ठीक है। वो बेचारी लड़की रो रही थी। वो छोटी सी चाल उसने तो बहुत पहले ही भांप लिया था। वह न केवल डरी नहीं बल्कि उसने पलटी मार दी। अंकल, तुम्हारा घटिया उपकरण भी काम का नहीं। यह अच्छा उपकरण तुम्हारे लिए नहीं है, इस तरह के बुरे काम के लिए। और वो चीज जो तुमने मुझसे पता लगाने को कही थी आकार लेने लगी है। यह आन ताओजी वास्तव में आन वेटिंग की इकलौती बेटी है, लेकिन उसका बचपन बहुत रहस्यमय है। हाल के वर्षों तक वह सार्वजनिक नजरों में नहीं आई थी। ग्लोट के लिए छोटी मिस, आप ठीक हैं? ये फोटो असली है। मैं ठीक हूँ। बस एक बोरिंग चाल। फांग शुओ, तुम कमीने। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा दिन आएगा। छुटकारा मिल गया। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मर गए। किसने कहा तुम मुझे अपमानित करो कैफेटेरिया में? तुम कौन हो? चुप रह, बूढ़ा। इतना छोटा और बेकार परिवार, और तू इतना बड़ा अंतिम संस्कार कर रहा है। मैडम, अगर आप श्रद्धांजलि देने नहीं आई हैं, तो कृपया चली जाएं। मैडम, इस कमीने की फोटो देखिए, अभी भी वहाँ लटकी हुई है। कितना मजाक है। इसे तोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि इस शापित जगह को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। उसे देखने दो कि जो लोग मुझसे जोआना से टकराते हैं उनका क्या होता है। यही मिलता है तुम्हें। भले ही वह मर गया हो, मैं उसे बाहर घसीट लाऊंगी और उसकी लाश की बेअदबी करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? बंद करो। रुको। उस मुर्दे का पोर्ट्रेट तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे की स्मृति पट्टिका को छुए। बूढ़े आदमी, मैं जोआना वह नहीं हूँ जो अपने बड़ों का सम्मान करे। तुम बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जोआना, क्या तुम्हें पता है तुमने किसको नाराज किया है? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। इस जियांगझो शहर में कोई नहीं है जिसे मैं जोआना छूने की हिम्मत न करूं। बेवकूफ। तुम किसे बेवकूफ कह रही हो? तुम्हें। तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। तुझे क्या हक है मुझे मारने का? मेरे बाप की भी हिम्मत नहीं मुझे मारने की। कुतिया। छोटी चुड़ैल, तू मेरी बहन जोआना को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? जोआना दीदी, आप जिन लोगों को लाएं वे कितने बुरे हैं। मैं बस बचाना चाहती थी मेरे बॉयफ्रेंड की बची खुची इज्जत। बस इतना ही। क्या यह आपका व्यवहार है? क्या आप में कोई शिष्टाचार नहीं? नखरे दिखा रही है। पकड़ो इसे, पटक दो इसे। जान, मेरा अंतिम संस्कार। आप लोग मजे कर रहे हैं? भूत, एक भूत। फांग शुओ। एक लाश, यह जिंदा है? अरे बाप रे, ये सच में डरावना है। शुओ, मेरे बेटे, तुम मरे नहीं हो। तुम सच में मरे नहीं हो। तुमने अपनी माँ को डरा दिया। माँ, आराम से, आराम से। अगर तुम मुझे इस तरह दबाओगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं सचमुच भूत बन जाऊंगा। फांग शुओ, तू छोटा बदमाश, अपनी मौत का नाटक करना। इतनी बड़ी बात पर तूने मजाक कैसे किया? बस रुक, आज तुझे पीट कर मार डालूंगा मैं। बाबा, हम सबके सामने हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो। इज्जत, मेरी इज्जत।
तेरे बाप की इज्जत तूने पूरी तरह बर्बाद कर दी। अब भी इज्जत चाहिए? मैं तुझे मार डालूंगा। माँ माँ माँ। ठीक है बूढ़े फांग, जब तक बच्चा ठीक है बस यही मायने रखता है। शुओ, अपने पिता से सही से माफी मांगो। छी, हटो। कियाओ परिवार के लोग एक भी नहीं, सभी को गिरफ्तार करो। शेन प्रमुख के खिलाफ क्या आरोप है? शांति भंग, विघटन का इरादा, किसी और के अंतिम संस्कार में हिंसक हमला बहुत हो गया। शेन परिवार के प्रमुख फांग परिवार, आप लोग आखिर हैं कौन? फांग शुओ, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कियाओ अन्ना, तुम्हारे पिता कियाओ चेंगे, वह खुद अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। जहां तक मेरी बात है, मैं कौन हूँ? फांग परिवार, क्योटो का फांग परिवार। अगली बार तुम और तुम्हारा सूदखोर पिता गलत लोगों से न पालो। पंगा, अपनी आंखें खोलो। क्योटो, फांग परिवार, इन्हें ले जाओ। समझ गया। मेरी मदद करोगे? नहीं। तुम्हें मदद करनी होगी। पापा माँ, मैं परिचय कराता हूँ आन ताओजी, मेरी गर्लफ्रेंड। नमस्ते अंकल और आंटी। तो आप क्या सोचते हैं? सुंदर है ना? क्या वह सच में अच्छी है ना? और इतनी शालीन, वह एक अच्छी लड़की है। एक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ठीक है, वह प्यारी लगती है। अच्छा, लगता है अब से मुझे फांग परिवार में कम प्रोफाइल रखनी होगी, है ना? वह बदमाश फांग शुओ एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है जो उससे भी ज्यादा पागल है। मिस अन, नमस्ते। तो माँ, पिताजी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हमें कुछ काम है, हम निकल रहे हैं। वह बच्चा। फांग शुओ, क्या तूने मुझे काफी देर तक नहीं पकड़ा? आओ 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 आओ। आह, अंताओजी, तुम और भी ज्यादा एक राक्षस से भी डरावने हो। समझ गई, तो मुझसे दूर रहो। मिसन, हमारा अभी भी कुछ अधूरा काम है। हिसाब चुकता करोगे? हमारे बीच हमारा क्या काम है? क्या काम? तुम एक कार दुर्घटना करवा रही थी और उसी समय अंतिम संस्कार में मेरी मदद कर रही थी। अंताओजी, मुझे और ज्यादा तुम में दिलचस्पी हो रही है। दो लाइक फांग शुओ, तुम लगते हो कुछ गलत समझ लिया है। ओ? इस शिकार के खेल में नियम मैं अकेली तय करती हूँ। मिसन, तुमने जरूर सुना होगा मेरी उपाधि, जिंदा नरक का राजा, है ना? क्या तुम डरती नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा? क्लासमेट फांग, तुम अभी भी नहीं लगते समझे हो कौन यहाँ का मालिक है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पसंद है आड़ू खाना। फैन परिवार का छोटा साहब अकेला है। हाँ, आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि नियम क्या होते हैं। मेरे नियम ही मायने रखते हैं। उठो। इसकी कीमत चुकाओगे? अरे शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें चुकाऊंगा। चुकाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पीच बुलाओ।
क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा? छोटी बीच। जांच पूरी हो गई है। जो आपको मरवाना चाहता है वह अन ताओजी के पिता अन वेटिंग हैं। वही है जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारी भविष्यवाणी सही थी। अंतिम संस्कार में उसने निश्चित रूप से बिठाए थे बहुत सारे लोग तुम पर नजर रखने के लिए, और उसके बाद वह दुर्घटना पर भी गया स्थल पर जांच करने। अब के लिए क्या हुआ? कोई गलती नहीं है। ये खेल और दिलचस्प होता जा रहा है। शुओ, इस मामले से दूर रहो। वह बूढ़ा कमीना, मैं आमतौर पर उसे अपनी मर्जी करने देता हूं, और वह ठीक था। लेकिन अब उसने छेड़छाड़ करने की हिम्मत की शेन युनझाओ के भतीजे से। उसे लगता है वह बहुत दिन जी लिया। चाचा, क्या आपके पास अभी भी कोई अंताओजी के बारे में जानकारी है? हम जो कुछ भी पा सके वह यही है। बहुत पुराना मामला है कार्टर, और इसमें क्विंगलोंग संगठन के मुख्य रिकॉर्ड शामिल हैं। संभालने के उनके तरीके दुर्घटनाओं को बहुत साफ सुथरे हैं। हालांकि मैं खोजने में कामयाब रहा कुछ दिलचस्प। यह अंताओजी 15 साल की होने से पहले थी भी नहीं अनवेटिंग के पास। उसे सिर्फ वापस लाया गया था 6 साल पहले। देश 6 साल पहले। कितना संयोग है। क्या संयोग? चाचा, अन परिवार के मामले में अभी मत पड़िए। मेरी अपनी योजना है। शुआ। ताऊजी, आज कब्रिस्तान में वह बच्चा, यह सब क्या था? कुछ खास नहीं। उसे मरा हुआ माना जा रहा था। वह फिर से जिंदा कैसे हो गया? और एक बात, उसका क्या मतलब था गर्लफ्रेंड? तुम कब से उलझे हुए हो उस फैंग परिवार के छोकरे से? पापा, मौत झूठी थी, अंतिम संस्कार भी झूठा था। जहाँ तक गर्लफ्रेंड वाली बात है वह सच है। तुमने अभी क्या कहा सच है? पापा, मैंने कहा फैंग शुओ मेरा बॉयफ्रेंड है। अंताओजे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? फैंग परिवार का वह छोकरा कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम मनमानी कर सको। क्या तुम्हें पता है कितना सुरक्षात्मक वह बूढ़ी लोमड़ी फैंग क्वान अपनों के लिए है, और उसके चाचा जो चीफ है शेन युनझो? उस परिवार का पानी बहुत गहरा है। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। वे कियाओ परिवार के बेवकूफ पहले ही शेन युनझो द्वारा जड़ से उखाड़ दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उस मरे हुए बच्चे फैंग शुओ की समाधि पट्टिका को तोड़ दिया था। और अब तुम मुझे बता रही हो वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कियाओ लोग पिता पुत्री खुद अपने ऊपर लाए, हमारा इससे क्या लेना देना? पापा, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अंताओजी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उससे दूर रहो। उसके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है, पानी बहुत गंदा है। यह ऐसी चीज नहीं जिसमें हम आसानी से शामिल हो सकें। तुम मेरी इकलौती अनमोल बेटी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं होने दे सकता कोई नुकसान पहुंचने। जहां तक उस फैंग शुओ की बात है, मैं कोई और मौका ढूंढूंगा उससे निपटने का। आन वेटिंग, मैं भी आपको चेतावनी दे रही हूँ। मेरे अपने मामले मैं खुद तय करूंगी, इससे पहले कि मैं पूरी ताकत लगा दूं। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी उसे छूने की, आपको भी शामिल करते हुए। तूने सच में मुझे धमकाया था उस बदमाश के लिए? पापा, यह धमकी नहीं है, यह चेतावनी है। मैं पेट भर गई हूँ, आप अपना खाना खाइए। बिना बुलाए आ गए? फैंग, क्या तुम्हें लगता है मेरे घर की सुरक्षा बहुत ढीली है, या मैं बहुत आसानी से बात कर लेती हूँ? दोनों नहीं। मुझे बस लगता है कि कुछ कुछ चीजें रात के अंधेरे में निपटाने की जरूरत होती है, सिर्फ हम दोनों के बीच। जब वे और स्पष्ट रूप से निपटाए जा सकते हैं, और भी अधिक आनंद से। फैंग, तुम इसे कैसे निपटाना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम्हें मार दूं, लेकिन मुझसे नहीं होता। फैंग शुओ, क्या तुम जानते हो आखिरी वह कौन था जिसने हिम्मत की थी मेरे साथ ऐसा करने की? वह अब कहाँ है? मुझे पता है, या तो किसी फेंग शुई वाली अच्छी जगह में दफनाया गया है, या किसी बंदरगाह या घाट पर बह रहा है। तो तुम भी ये आजमाना चाहते हो? हाँ,
मैं उनसे अलग हूं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। फांग का खून है, इसमें आड़ू जैसी खुशबू भी है। आन ताओजी, तो वो सब मौके जब तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, क्या सच में तुम्हें मुझ पर क्रश था? तुम्हारा ख्वाब है। आन ताओजी, 6 साल पहले क्या तुम कभी क्योटो गए थे? एक बेकार सी गली में क्या तुमने एक लड़के को बचाया था? क्योटो? नहीं, मेरे पापा बहुत सख्त थे। तुमसे मिलने से पहले मैं कभी जियांगझो से बाहर भी नहीं गई थी। फांग, क्या तुम मुझे किसी और से गलत समझ रहे थे? या तुमने इतने सारे रोमांटिक कर्ज जमा कर लिए हैं कि तुम उनमें उलझ गए? ऐसा है, तुम्हारी आंखें उसकी जैसी ही ठंडी हैं। तुम्हारी वही ठंडी आंखें हैं। तुम्हारा नाम आन ताओजी है, उसका नाम लिटिल पीच था, और आन, उसने यह खो दिया था। ओह, कितना संयोग है। एक आड़ू हेयर क्लिप, एक आड़ू ब्रेसलेट। फांग, तुम्हारी आड़ू की लगन सच में गहरी है ना? बहुत बुरा, मैं तुम्हारी पीच नहीं हूँ। फेंग शुओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉस एन, शुभ संध्या। उसे पकड़ो, इसके पैर तोड़ दो और इसे मछलियों को खिला दो। रुको, अन ताओजी, तू क्या कर रहा है? आन ताओजी, लगता है तेरे पिता बहुत खुश नहीं हैं इस दामाद से। अरे फैंग परिवार के छोटे बदमाश, तू सच में सोचता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता? तू मेरी बेटी की खिड़की में चढ़ने की हिम्मत करता है? मैं तुझे समझा दूंगा कि असली दुख क्या होता है। जारी रखो। पापा, आप उसे छू नहीं सकते। ताओजी, तू अब भी उसकी रक्षा कर रही है? ऑन वेटिंग। मेरा बिजनेस आपका कोई काम नहीं है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। आन ताओजी, क्या तू पागल है? क्या तुझे पता है तू क्या कह रही है? वह फांग परिवार से है, हमारे कट्टर दुश्मन। वह अभी तुझसे फायदा उठाने की कोशिश की, और तू असल में। मुझे बस वह पसंद है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे मारना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू सच में मेरी अद्भुत बेटी है। एक आदमी के लिए तू अपने ही बाप को छोड़ देगी। ठीक है, अगर वह नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मिस आन, मेरे लिए तुमने अपने ही बाप को भगा दिया। इतनी भक्ति सच में मुझे बहुत खुश कर देती है। लगता है हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ता अब लगभग आधिकारिक हो गया है। फांग शुओ, बहुत अकड़ मत दिखा। मैंने तुम्हें बचाया तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम सच में लिटिल पीच नहीं हो? चुप रहो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कोई गली, कोई पीच। फांग शुओ, अपनी तारीफ मत करो। मुझे नहीं पता। अन ताओजी, मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो, क्या यह कंगन तुम्हारा है? क्या वह तुम थीं 6 साल पहले? क्या वह तुम थीं? वह छोटी लड़की जिसने मुझे खड़ा होने में मदद की थी? क्या वह तुम थीं? वह मैं नहीं थी। शायद तुम्हारी लिटिल पीच बहुत समय पहले मर गई। फांग शुओ, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने खड़ा यह इंसान अन ताओजी है, एज्योर ड्रैगन सोसाइटी की युवा मालकिन। और तुम सिर्फ मेरे शिकार हो। ठीक है अन ताओजी, मैं देखना चाहता हूं कौन किसका शिकार करता है। कौन किसका शिकार करता है?
ये खेल, मैं ऑल इन हूं। जानू, बताओ, अगर मैं गलत हूं, क्या मेरी जिंदगी आसान रही? मैंने उसे हर मुश्किल में पाला। रुको, नहीं, मैंने सोने चांदी का पहाड़ लगाकर खड़ा किया और हमारी बेटी को पाला। एक खूबसूरत जवान लड़की। और फिर क्या होता है? फिर वो फैंग परिवार का बच्चा, वो छोटा कमीना, उसे छीन ले गया। वो खिड़की से भी चढ़ाया। उसने उसे चूमा भी। उसने तुम्हारी बेटी को चूमा। वो फैंग का लड़का बदमाश है, गुंडा, खतरा। और मैंने उस फैंग लड़के से कहा दूर रहने को, ताओजी से। ताओजी, उसकी हिम्मत हुई उसके लिए मुझ पर चिल्लाने की। उसने मुझे पूरे नाम से बुलाया, एन वेटिंग। मेरे मामले में मत पड़ो। अरे मेरा दिल तो बर्फ जैसा ठंडा है। हमारी छोटी परी, वो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जानू, हमारी बेटी अब मुझसे प्यार नहीं करती। अब मेरे जीने का क्या मतलब? तुम मुझे अपने साथ ले चलो। कौन है? अगर किसी ने मुझे ऐसे देखा तो शर्म बर्दाश्त नहीं होगी। यह सब उस फैंग शुओ की गलती है, वो छोटा जानवर। यह खत्म नहीं हुआ। चिंता मत करो प्यारे। खूनी दुश्मनी आन और फैंग परिवारों के बीच मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मैं निश्चित रूप से ताओजी को फैंग परिवार में शामिल नहीं होने दूंगा। फैंग शुओ को मरना होगा। चेंजी, मैं हूं। वह लड़की कियाओ परिवार से, कियाओ अन्ना। उसे बंद रखना तो खाना बर्बाद करना है। कुछ इंतजाम करो। उसे मेडिकल ग्राउंड पर रिहा करवाओ, या सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दो। सुनिश्चित करो कि कागजी कार्रवाई कानूनी और उचित हो। कोई खामी मत छोड़ो। हाँ, मैं इस इशारे की कद्र करता हूं। इस बार ताओजी गलती नहीं ढूंढ पाएगा मुझ में, है ना? कियाओ अन्ना सार्वजनिक रूप से फैंग परिवार की दुश्मन है। एक हताश व्यक्ति जो फैंग परिवार से जड़ से नफरत करता है। वह परफेक्ट हथियार है। कियाओ जी, सारी कागजी कार्रवाई हो गई। नए सबूतों और आपके स्वास्थ्य मूल्यांकन के आधार पर आपको अस्थायी रूप से रिहा किया जा रहा है। कृपया जाइए। देखो फैंग साहब, तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या वह सच में लिटिल पीच है? अंकल, क्या आपने मेरे लिए ठीक से जांच की? रुको, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं। तुम मेरे अंकल हो, ठीक है? ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी की जानकारी, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो मुझे पता है। फैंग साहब, दिस इज गिवन टू। बहन, जीजा, तुम यहां कैसे आए? मैं तुम्हारे चाचा से मिलने आई। तुम भतीजे मुझसे कितने राज्य छुपा रहे हो? फांग शुओ, तुम्हें मुझे यह समझाना होगा। आंताओजी, आन वेइटिंग की बेटी, नीले ड्रैगन संगठन के नेता की बेटी, यह वही है जिसे तुमने पाया। तुम्हारी प्यारी, आज्ञाकारी गर्लफ्रेंड। शुओ, आन वेइटिंग कैसा आदमी है? एक गैंगस्टर बॉस। हम नहीं जानते कितना खून उसके हाथों पर है। आन ताओजी, आन वेइटिंग की बेटी है। यह बहुत खतरनाक है। माँ, पिताजी, असल में आंताओजी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सच में? लेकिन जल्द ही होगी। बेवकूफ, जल्द ही का क्या मतलब है? ग्लिच, उसके पिता ने मारने के लिए लोग भेजे और तुम अब क्यों सब अच्छा कर रहे हो? वह एक अलग मुद्दा है। ओह शुओ, तुम अपनी माँ को मार रहे हो। वह लड़की एक सांप है। वह तुम्हारे करीब आ रही है एक कारण से। वह तुम्हारी प्यारी पीच नहीं है।
तुम्हारी प्यारी पीच कभी नहीं हो सकती एक बेरहम गैंगस्टर राजकुमारी। चाहे वह मेरी हो, मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन तब तक कोई नहीं मेरे लिए फैसले नहीं ले सकता। तुम ठीक है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पंख अब मजबूत हो गए? तुम सुनना भी नहीं चाहते अपने माता पिता की? फांग शुओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम जिद्दी बने रहे और अनफैमिली से उलझते रहे और बड़ी आपदा ला दी, उम्मीद करना कि फांग परिवार तुम्हें बचाएगा। एक, तुम्हें खुद ही निपटना होगा अपनी गड़बड़ी से। अरे जोआना, जगह तोड़ रहा है। समझ गया, आ रहा हूं। जोअन्ना बाहर है, वह अभी हमारे बार को तोड़ रही है। जोअन्ना, वह कैसे बाहर निकली? यह मेरी समस्या है, मैं खुद संभालूंगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए अपनी गड़बड़ी साफ करने में। फैंग शुओ, वहीं रुको। शुओ, युनछो, उसके पीछे कुछ आदमी भेजो जल्दी। कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम उसकी ओर से पर्दा डालें। वह तो उसे खुद ही सुलझाने दो। शुओ भाई, जो ना ले आए अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा आदमी, सब बदमाश। वे हथियारबंद हैं। हमारे आदमी अंदर फंसे हैं, कुछ घायल हैं। समझ गया। जगह खाली करो, दरवाजे बंद करो। जी सर। हाँ, तोड़ डालो, सबको चकनाचूर कर दो। फैंग शुओ, फैंग परिवार, बकवास। मेरी नजर में तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। जोअन्ना दीदी कमाल की है। फैंग परिवार को पता चल जाए कि जब वे तुमसे पार करते हैं तो क्या होता है। हाँ, ये रिवर सिटी जोअन्ना दीदी के हाथों में होना चाहिए। बहुत बड़े बोलने वाले हो। अरे, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। ये किसने किया? शुओ, ये 2 हैं, ये सबसे ज्यादा बेरहम थे। फिर तुम, ये 2 कुत्ते। जोआना, मुझे कोई अंदाजा नहीं था तुम में यह काबिलियत थी। शेन परिवार से भागना, उनकी नाक के नीचे से और छूट जाना। मुझे आश्चर्य है कि किस महाराज ने तुम्हारी मदद की। याद रखो, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। क्या कियाओ परिवार वापसी कर सकता है? पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। अरे, फांग शुओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। एक कदम और आगे बढ़ो और इसकी गर्दन टूट जाएगी। जोआना, तुम खुद मुसीबत मांग रहे हो। फांग परिवार के किसी को छूने की हिम्मत? कुछ दिनों में नहीं देखा तुम्हें, और नई करतब सीख लिए। तुम्हारा फांग परिवार क्या इसे पसंद नहीं है दानवीर होने का डींग मारना? अगर आज तुम्हारी फांग परिवार की जमीन पर कोई मर जाता है तो तुम्हारी फांग परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना? हा। बार मैनेजर, उसकी कितनी कीमत है? इतना काफी है कि बदले में आपके दोस्तों की जानें आ सके। फैंग शुओ, बहाना बनाना बंद करो। आपका फैंग परिवार दावा करता है निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाने का, है ना? अगर आज कुछ और लोग मर जाते हैं, आपके परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। शेन युनझो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। प्रतिष्ठा? क्या आपको लगता है मैं उसकी परवाह करता हूँ? आप खुद को ज्यादा आंकते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा आंकते हैं। ठीक है फैंग शुओ, अब आप तो बंधकों की जानों की परवाह भी नहीं करते। तो 1 मिनट रुको। फैंग साहब, ऐसा नहीं है कि आप परवाह नहीं करते। आप डरते हैं कि अगर मैं मर गया तो आप नरक में भी मुझसे फिर मिल जाएंगे। कितना बदकिस्मत। आप चुप रहो। तो चलो इन लोगों को लेकर एक खेल खेलते हैं। क्या आपकी हिम्मत है? एक खेल? सुनाओ, मुझे देखने दो कि वह गुस्से और डर से भरा हुआ तुम्हारा दिमाग क्या निकाल सकता है। कैसा दिलचस्प खेल। चलो एक ज्यादा आसान गेम खेलते हैं। बॉटल घुमाओ, जिस पर रुके वह हारता है। हारने वाला एक उंगली कटवाएगा। तुम पागल हो, पागल औरत। शुओ, इसे इग्नोर करो। ठीक है, लेकिन उनकी उंगलियां काटना बहुत बोरिंग है। मुझे तुम्हारी चाहिए। बेशक हारा तो अपना हाथ भी दे दूंगा। शुओ, फैंग शुओ, ज्यादा मत करो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ डूब जाऊंगा।
तुम क्या लायक हो जोअन्ना? तुम मेरे विरोधी होने के भी लायक नहीं हो। अब तुम या तो मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, या ये गेम खेलो और अपनी उंगलियां दांव पर लगाओ। अगर मजा आया तो खेलेंगे। तुम्हारे दोनों हाथ, मुझे दोनों चाहिए। हा हा हा। बच्चे, तुम्हारी किस्मत खराब है। जो ना, तुम्हें कौन सा हाथ चाहिए? फैंग साहब, पहले आप। फैंग शुओ, ज्यादा मत करो। जोआना, इस तरह धोखा देना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बेकार। तुम क्या बात कर रहे हो? इस बोतल में किस तरह का खास लुब्रिकेंट है? थोड़ा जोर लगाओ और गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। ये सस्ती चालें, मैं 8 साल की उम्र तक इनसे उब चुका था। असली खेल अभी शुरू हो रहा है। तुमने धोखा दिया। तुम नियम जानते हो। क्या मैं खुद करूं या तुम ये करोगी? ऐसा नहीं है। मेरे पापा वो। तुम्हारे पापा? कियाओ चेंगेर अब खुद भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और तू? बायां हाथ या दायां? फैंग जी, फैंग दादाजी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। किसी ने मुझे यह करने को कहा था। उस व्यक्ति ने मुझे बाहर निकाला, आप पर इल्जाम लगाने के लिए। मत बोलो। क्या आप नहीं जानना चाहते कि कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसने मुझे नुकसान पहुंचाया? मैं खुद जाऊंगा, उससे हिसाब करूंगा। और तुम अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना। फैंग सहपाठी, लाश उठाने जैसा कठिन काम मैं आपको कैसे खुद करने दूं? तुम यहाँ कब आए? जब आपने पहली बोतल तोड़नी शुरू की, वाइन की पहली बोतल। फैंग, हिंसा समस्या का हल नहीं होगी। तो मिस एन, आपका शानदार विचार क्या है? गंदा काम पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए, उन्हें संभालने दो। क्याओ पिता और बेटी इस सारी मुसीबत का कारण बने हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराना होगा। क्या आपको नहीं लगता? आप मुझ पर क्यों नहीं छोड़ते? मैं सुनिश्चित करूंगी कि सब साफ हो, कोई कमी नहीं रहेगी। आप पर छोड़ दें? मिस एन, क्या आप कोशिश कर रही हैं कुछ न्याय दिलाने की, या सिर्फ घर की सफाई? ठीक है, मैं आज आपका एक एहसान करूंगा, लेकिन आपके बूढ़े ने अपने आदमी मुझ पर लगा दिए। वह छोटा सा मामला, उसे हम कैसे सुलझाएं? आप क्या बात कर रहे हैं फैंग? मेरे पिता कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग, इन्हें बॉस एन के पास पहुंचाओ, इन्हें पैक करके वापस भेज दो। हाँ, शुओ भाई। मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं।
कियाओ चेंगेर तुम्हारे पिता हैं। उसने मेरे पीछे जो चाकू भेजा था, तुम जानती हो। मैं जानती हूँ। मेरे पिता ने किसी को तुम्हें मारने के लिए काम पर रखा था। अब तुम मुझे मार दो, यह उचित है। मुझे कोई परवाह नहीं है कौन मुझे मरवाना चाहता है। एंड वेटिंग, कियाओ चेंगेर 1। वे सब सिर्फ जोकर हैं। तो तुम्हें किस चीज की परवाह है? मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम सच में लिटिल पीच हो, जिसने 6 साल पहले मुझे खड़ा होने में मदद की थी? इस ब्रेसलेट का मालिक, क्या यह सच में तुम हो या नहीं? मुझे बताओ। फेंग शुओ, 6 साल हो गए, कैसे? तुमने अब तक सबक नहीं सीखा? मुझे पता था तुम लिटिल पीच हो। जब तुम मुझे देखती हो, तुम्हारी आंखें। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? जिसने 6 साल पहले तुम्हें बचाया था वह मैं थी, और 6 साल बाद जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, जिसने अपने पिता से तुम्हें मरवाया, वह भी मैं ही हूँ। मैं नहीं रही वह लिटिल पीच बहुत समय से तुम्हारी यादों वाली। मैं एंताओजी हूँ, एज़्योर ड्रैगन सोसाइटी की युवा लेडी। हमारा यह शिकार अब रुक नहीं सकता, चाहे तुम एहसान चुकाना चाहो या बदला लेना। एंताओजी, तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम लिटिल पीच हो, मेरे लिए काफी है। बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अब से इस खेल के नियम मेरे द्वारा तय होंगे। मान ले, क्या तू मुझ पर फिदा नहीं हुई थी 6 साल पहले जब तूने मुझे बचाया था? क्या तूने कभी शिकारी को अपने शिकार से प्यार करते देखा है? तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तू ही वो है जिसने इसे स्वीकार किया था स्कूल गेट पर। तुम वापस आ गई। क्या तुमने मजा किया फांग परिवार के उस छोटे कमीने के साथ? पापा, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। फांग शुओ अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अनताओजी, क्या तुम्हें अपने पिता के लिए कोई इज्जत भी है? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पापा, मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम आग से खेल रहे हो, फैंग परिवार की आग से। वह एक अथाह गड्ढा है जो लोगों को निगल जाता है बिना हड्डियां उगाले। लेकिन आप भी आग से खेलना पसंद करते हैं ना? वह चाकू, जोआना, और आप, क्या वह आपके लिए काम कर रही है? जोआना क्या? अगर जोआना आज मुसीबत खड़ी करने में कामयाब हो जाती और गलती से फैंग शुओ को मार देती, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है ना? सही कहा ना? वह भी तुम्हारे पिता की कोशिश थी तुम्हारी मदद करने की, उससे दूर रहने के लिए। एंताओजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फैंग परिवार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने न केवल सुना नहीं बल्कि और आगे बढ़ गए। क्या तुम समझते हो कि तुम अब बड़े हो गए हो? क्या किंगलुंग हुई अब तुम्हें संभाल नहीं सकता, या वह खूबसूरत लड़का तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है? मैंने कब कभी पंख लगाए थे? पापा, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं मेरे आपकी आज्ञाकारी छोटी बेटी होने से? एंताओजी, एक पल के लिए भी मत सोचना कि मुझे नहीं पता। वह बच्चा फैंग शुओ बार बार भागने में कामयाब हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम उसे चुपके से बचा रही हो? हाँ। आपको लगता है उस समय मैंने वे तस्वीरें क्यों ली और फैंग परिवार को दी? मैंने यह किया उसे बचाने के लिए, बस उसे ऐसी जगह बंद करके जहां न तो आप और न ही मैं उस तक पहुंच सकते थे। वह बच सकता था आपके उस समय के पागलपन भरे बदले से। सही है ना? वह तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने की कोशिश थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ताओजी, मेरी माँ भी मर गई आपकी सुरक्षा में, है ना?
लिटिल पीच अपने बॉयफ्रेंड से मिली, हेलो भी नहीं कहा, इतना ठंडा। फैंग, तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है ना? स्कूल तक आकर मुझे ब्लॉक किया। मैं बिजी हूँ, पढ़ना है। पढ़ाई? क्या सीखा? सीखा कैसे शानदारी से जिंदगी को नरक बनाना, या फिर सीखा कैसे सटीकता से आखिरी वार करना? तुम गलत हो। किंगलोंग सोसाइटी की युवा लेडी जितना तुम सीखोगी उतना जानोगी। इस दुनिया में बदनसीब लोग कम हो जाएंगे। मैं न्याय बांट रही हूँ। फैंग, तुम रास्ते में हो। लिटिल पीच, यह है ट्विस्टेड लॉजिक, सच में मेरी पसंद है। सुना जो आज दोपहर में टॉप टियर ऑक्शन। हाँ, फिनाले आइटम बोलते हैं कि एक ताउजी याओ याओ नेकलेस पीच पेंडेंट जिसमें पिंक डायमंड लगे हैं। ओह माय गॉड, यह शुरुआती बिड लगभग मेरी जान के बराबर है। ये अमीर लोग सच में। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ मजेदार। आपकी युवा महिला मेरे पास ज्यादा सुरक्षित है उससे जितनी वह है आपके बॉस के पास। यहीं रुको। सर मैडम कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। हमारे पास नहीं है। माफ कीजिए, यह एक निजी नीलामी है। बिना निमंत्रण के अंदर आना मना है। आजकल हर कोई सोचता है कि यहाँ आ सकता है, क्या उन्हें पता नहीं यह कैसी जगह है। बिल्कुल श्री चेन, उसकी फटी पुरानी हालत देखो। उसके पास तो ठीक से सूट भी नहीं है और वो चुपके से अंदर आ गया। क्या वो फोटो लेने आया है? हाँ। आप यहाँ के मालिक हैं, है ना? कृपया अंदर आइए। आप नीलामी घर के मालिक नहीं हैं, अब वह हैं। चलो। फांग शाओ का समाधान समस्या का बहुत सीधा है ना? अमीर, दूसरी पीढ़ी होने का क्या यही एकमात्र फायदा है? देवियों और सज्जनों, अगला है इस नीलामी का अंतिम असली आइटम। ताओजी याओ याओ एक टुकड़ा शीर्ष ग्रेड के गुलाबी हीरो के साथ बारीकी से नक्काशीदार और जड़े गए हैं बनाने के लिए एक सीमित संस्करण आड़ू हार। शुद्ध और निर्दोष सुंदर प्रतीकात्मकता के साथ दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र। शुरुआती बोली $50 लाख, 55 लाख डॉलर, $60 लाख, $70 लाख। चेन शाओ, मुझे चाहिए वो आड़ू हार। $1 करोड़, $1 करोड़। $1 करोड़ और 10 सेंट। ये सज्जन हमारी वृद्धि है $5 लाख की इकाइयों में। $1 करोड़ 50 लाख, $1 करोड़ 50 लाख। $1 करोड़ 50 लाख और 10 सेंट। हे, यह मत सोचो कि तुम बहुत खास हो सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ नए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हक है मेरे साथ मुकाबला करने का? पैसे की ताकत मायने रखती है। 3 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में बिक गया। इस सज्जन को बधाई। माफी चाहता हूँ सज्जनों, मेरी गर्लफ्रेंड को यह पसंद है। यंग मास्टर फैंग, तो ये हैं यंग मास्टर राजधानी के फैंग परिवार से। राजधानी फैंग परिवार। मान लो तुम लंबे समय से मुझे पसंद करते हो, है ना शियाओ ताओजी? फैंग जी, क्या आप माइंड रीडर हैं अब? माइंड रीडर? मैं तुम्हारा शिकारी हूँ और तुम्हारा शिकार। तुम जानती हो हमने वह लाइन बहुत पहले ही खींचना बंद कर दिया था। तुम फैंग परिवार के सबसे बड़े बेटे हो। मैं ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी की बेटी हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई हम नहीं था।
कभी कभी मैं सच में चाहता हूं तुम्हारे इस मुंह को फाड़ दूं। देखो यह वास्तव में कितना सख्त है, कारण कि तुम हिम्मत नहीं करती कहने की कि तुम मुझे पसंद करती हो। यह है क्योंकि तुम चिंतित हो ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से एन वीटिंग, तुम्हारे पिता, जो कोशिश करता रहता है मुझे मारने की। तुम चिंतित हो कि ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी और फैंग परिवार जानी दुश्मन है, स्वाभाविक विरोधी। तुम यह भी चिंतित हो कि उन फोटो की वजह से जो तुमने ली, मुझे 1 साल बिताना पड़ा उस भगवान त्यागे स्थान जियांगजोंग में, और पूरे 1 साल तक कायरता दिखाई, है ना? तुमने आधा सही समझा। तुम्हारे पिता का कर्ज, जो अन्ना का छोटा नाटक और जो जाल तुमने बिछाई, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है एंताओ जी, मैं तुम्हें चाहता हूं, चाहे तुम ग्रीन ड्रैगन सोसाइटी के बॉस की बेटी हो या वह छोटी शैतान जो घुमाती है लोगों पर बेसबॉल बैट। मैं तुम्हें अपना बना रहा हूं। बी, तुम पूरे और पूर्ण पागल हो। जिस पल तुम स्कूल गेट पर खड़ी हुई और कही कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं पहले ही पागल हो चुका था। जब से मुझे पता चला कि तुम हो लिटिल पीच, मैं हमेशा के लिए नशे में हूं। फैंग शुओ, मेरे पापा तुम्हें मारना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है, उसे करने दे। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की पहले मुझे मारने की। मैं मजबूत हूं, मैं नहीं मरूंगा। मेरे द्वारा तुम्हें 1 साल के लिए जेल भिजवाने के बारे में क्या? तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं है। भले ही मुझे नहीं पता क्यों तुमने वो किया, लेकिन अगर वो तस्वीरें नहीं होती जो तुमने ली, शायद मैं अब भी क्योटो में होता, मुसीबत खड़ी करते हुए, और मैं कभी तुमसे नहीं मिलता। तो मैंने समझ लिया है, अगर तुमसे मिलना मतलब और 10 साल अंदर, तो मैं वो करूंगा। बिल्कुल। तुम पागल हो। एक दानव के साथ एक पागल, एकदम सही जोड़ी है ना? क्लासमेट फैंग, क्या तुम मुझे अपनी भावनाएं बता रहे हो? आंताओ जी, मुझे तुम पसंद हो। पीच, आज से शुरू कर रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि फैंग परिवार का हर कोई एक बात समझे। तुम आन ताओजी मेरी हो। तुम पागल हो यंग मास्टर, बहुत बड़ा दावा है। खैर, तुम बेहतर होगा कि तैयार रहो प्राप्त करने के लिए कल इजोर ड्रैगन सोसाइटी से एक ग्रीटिंग। मेरे पिता का क्रोध, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मीठी बातें जो बस गायब कर सकें। ठीक है, बिल्कुल सही। हम अपने सारे हिसाब एक साथ चुका सकते हैं। वह कितना भी गुस्सा हो, मैं सब संभाल लूंगा। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, मेरा पागल आदमी। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, पीच। हम्फ, तो अंततः तुमने घर आने का फैसला कर लिया। फैंगशुआ और एम, तुम सुनते भी नहीं। अब मेरी बात, अपना सारा समय बिता रहे हो उस आन ताओजी के साथ। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, या फिर तुम्हें लगता है फैंग परिवार के जीन बहुत मजबूत हैं? लाओ फैंग शुओ, अच्छे से बात करो। माँ, पिताजी, मैं यहाँ हूँ आपके उपदेश सुनने नहीं। मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूँ। अंताओजी है मेरी गर्लफ्रेंड, अब है और हमेशा रहेगी। कोई आपत्ति नहीं कर सकता, तुम भी शामिल। तू नालायक बेटा, एक मॉब बॉस की बेटी अपने परिवार के खिलाफ हो जाने के लिए क्या तू जानता है? अनवेटिंग, वह कैसा आदमी है? उसके हाथों का खून तुझे 10 बार डुबो सकता है। तू कैसे जान सकता है? अंताओजी, वह वास्तव में कितनी खतरनाक है। शुओ, इसे अपनी माँ की भीख समझ लो।
इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां, तुम हमेशा पा सकते हो कोई बेहतर। माँ, कोई भी लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह शियाओ ताओजी नहीं है। उसका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो कौन है। क्या तुझे डर नहीं है कि एक दिन अनवेटिंग तुझे मार डालेगा? अगर अनवेटिंग मुझे मारना चाहता है तो आ जाए मेरे सामने, लेकिन आप अगर उसके बैकग्राउंड की वजह से आप मेरे उसके साथ रहने का विरोध करते हैं या कोई तरीका अपनाते हैं हमें अलग करने की कोशिश करने के लिए, तो अपने बेटे को दोष मत दीजिए कि वह परिवार के रिश्तों की परवाह नहीं करता। तू बेइज्जत है, तू बेइज्जत है। आप सब मुझे जानते हैं, फांग शुओ, जिन लोगों और चीजों पर मैंने मन लगाया है, स्वर्ग का राजा भी आकर मुझे नहीं रोक सकता। माँ, पिताजी, शुभ रात्रि। तू वापस आ गई। हाँ। ताओजी, इतने सालों से तूने कभी एक बार भी मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं गई, अपने पिता की इच्छा। वह मासूम बेगुनाह अच्छी लड़की, मैं उसे निभाते निभाते थक गई। निभाना? जब माँ मर गईं, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी बनो, मेरी बात मानो, जिंदा रहने की पूरी कोशिश करो। तो मैंने वह भूमिका निभाई। 10 सालों से ज्यादा मैं वह अच्छी लड़की थी। मैं काफी समय से एक्टिंग कर रही हूँ, सबके सामने नाटक कर रही थी, और आपके लिए भी। तू मेरी अनवेटिंग की बहुमूल्य बेटी है। तू इतनी हद तक क्यों जाना चाहती है? शुरू में यह सिर्फ बचने के बारे में था, फिर मुझे इसकी आदत हो गई। क्या आप जानते हैं कि फांग शुओ मेरे लिए क्या मायने रखता है? वह उन कुछ सच्ची चीजों में से एक है इस गंदी, उलझी हुई जिंदगी में, जिसे मैं पकड़ सकती हूँ। फांग शुओ, फिर से। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी अपनी राह, मैं खुद चलूंगी। फांग शुओ, मैंने अपना फैसला कर लिया है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। मुझे नहीं पता कि आपने क्यों कई बार फांग शुओ को निशाना बनाया है, लेकिन मुझे इस बारे में पता ना चले फिर से ऐसी कोई बात, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खो दें मुझे एक बेटी के रूप में। हम घर आ गए। हाँ, तुम्हारा क्या? मुझे अपने परिवार से पूरा ट्रीटमेंट मिला। पूरा ट्रीटमेंट? मेरे पापा इतने गुस्सा थे कि उन्हें लगभग हार्ट अटैक आ गया। मेरी माँ फूट फूट कर रोई, लेकिन मैंने वो कह दिया जो कहना जरूरी था। फैंग परिवार अब और कोई परेशानी नहीं कर पाएगा। मेरे पापा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान होंगे। शाबाश मेरा छोटा शैतान, लगता है हम दोनों सफलतापूर्वक टेबल पलट दी। हमने तो बस टेबल पलट दी। असली तूफान अभी, असली तूफान। मुझे पता है। सुन जियाओ ताओजी, चाहे कुछ भी हो जाए, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं ही इसका सामना करूंगा। बस तुम्हें खड़ा रहना है मेरे पीछे। कल क्या खाना है? फैंग सर को अभी भी इस बारे में सोचने का मूड है। सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें खाने से नहीं रोक सकती। हमारे आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया पर। कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। पापा, जैर, क्या तू मुझसे नफरत करती है? तुम्हारी माँ। मेरी माँ का जिक्र मत कीजिए। जिस व्यक्ति को आप हमेशा कहते थे कि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, वह पहले ही मर चुकी है। वह मर चुकी है। वह वही थी जिसने वह गोली ली जो आपके लिए थी। जैर, हाँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं आपसे नफरत करती हूँ कि आपने उसे घसीटा उस सारी हिंसा में। मैं आपसे नफरत करती हूँ
कि आपने मुझे ऐसे जीने पर मजबूर किया, एक बेजान कठपुतली की तरह। ठीक है, तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं यह स्वीकार करता हूं। यह मेरी असफलता थी। मैं ऑन वेटिंग तुम्हें और तुम्हारी मां को निराश किया, लेकिन अब इस मोड़ पर मुझे तुम्हें सच बताना है। तुम अब बड़ी हो गई हो, फैसला तुम्हें करना है। आपका क्या मतलब है? वह गोली फैंग परिवार ने चलाई थी। राजधानी का फैंग परिवार एक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए, उनके तथाकथित व्यापार साम्राज्य के लिए, उन्होंने एक हत्यारा किराए पर लिया। फैंग क्वान और शेन युनकिंग, उनके हाथ तुम्हारी मां के खून से रंगे हैं। यंग मास्टर फैंग, आंताओ जी कहाँ हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ। छोटी मैडम अब देश में नहीं है। देश में नहीं है? आपका क्या मतलब है? क्या वह कहीं यात्रा पर गई हैं या कुछ? मास्टर और छोटी मैडम कनाडा में बस गए हैं। कल सुबह उनकी वापसी अनिश्चित है। तो क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा? एक शब्द भी या कुछ छोड़ा? ये छोटी मैडम जल्दी में चली गईं। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मास्टर ने कहा है कि आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। लिटिल पीच, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आज मेरे साथ खाना खाओगे। ए लिटिल पीच, अंताओ जी बाहर आओ। अंताओ जी, जियाओ ताओ जी, तुम कहां हो? कल मिलते हैं। कल मिलते हैं मेरा पागल। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। हमने अभी तक नहीं साथ में खाया है। एक साथ सामना करने से पहले ही तुम पीछे हट रहे हो। जियाओ ताओ जी, फोन उठाओ। तुम आखिर कहां चले गए? अरे अंकल, अपनी पूरी ताकत लगा दो। अंताओ जी और अनवेटिंग का ठिकाना ढूंढो। दुनिया भर में तुम्हारे पास चाहे जो भी तरीके हों, तुरंत, अभी। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। जियाओ शुओ, शांत हो जाओ। अनवेटिंग और उसकी बेटी, ऐसा लगता है जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। मैं पहले ही अपने सारे संसाधन लगा चुका हूँ जांच के लिए, लेकिन तुम जानते हो अन परिवार की निगरानी रोधी क्षमता बहुत मजबूत है। वह नाशुक्रा बेटा अभी भी फोन नहीं उठा रहा। उस आन ताओजी के लिए उसने अपना दिमाग खो दिया है। कंपनी के मामले वह पूरी तरह से अनदेखा करता है। वह सारा दिन बस अपने दुख में डूबा रहता है। कितनी शर्म की बात है। फैंग, शाओ शुओ का दिल टूट गया है। वह लड़का बहुत गहराई में गिर गया। बहुत गहराई में गिर गया? मुझे लगता है वह बिल्कुल भ्रमित है। आन वेटिंग की बेटी, वह कैसी अच्छी इंसान हो सकती है। शायद ये अच्छा है कि वह चला गया। आम, उसे होश में आने दो। बटलर सर, इंतजाम करो। सभी बैंक खाते फ्रीज कर दो फैंग शुओ के नाम पर। क्रेडिट कार्ड, सभी कंपनी शेयर वापस ले लो, उसके नाम पर रजिस्टर्ड, और वे लग्जरी कारें, सबको गैरेज में बंद कर दो।
उससे कहो, अगर वह फैंग परिवार की विरासत चाहता है तो बेहतर होगा कि वह अपनी गांड घसीटकर यहाँ वापस आ जाए और सब संबंध तोड़ ले आन परिवार से। उसे बसना होगा और परिवार का व्यवसाय संभालना होगा, वरना मैं फैंग कुआन उसे अपना बेटा नहीं मानूंगा। फैंग परिवार से सब कुछ, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आकुद की। जी सर। यंग मास्टर, मास्टर के आदेश, आपके नाम पर सभी संपत्ति फ्रीज की जाएगी। शेयर और वाहन वापस लिए जाएंगे। मास्टर कहते हैं आपको तुरंत घर लौटना होगा और आन परिवार से सभी संबंध तोड़ने होंगे, वरना आप खो देंगे फैंग परिवार की विरासत का अधिकार। विरासत का अधिकार? मेरी छोटी पीच के बिना मेरे लिए उन चीजों का क्या उपयोग है? यंग मास्टर, कृपया पुनर्विचार करें। भाड़ में जाए यह विलासिता का जीवन और अपार शक्ति। उस समय मेरी छोटी पीच के लिए मैं एक उपद्रवी हो सकता था राजधानी में, या एक साल के लिए मूर्ख बन सकता था जियांगझो में, या एक साल के लिए मूर्ख बन सकता था जियांगझो में। लेकिन अब सब ले लो। आपकी डिलीवरी आ गई है। फांग शुओ, जिंगदू के यंग मास्टर फांग, फांग ग्रुप के वारिस। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? उस वक्त एनवेटिंग मेरा उपयोग करने के बाद उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, इतने कि मैं चुका सकूं अपने पिता के कर्जे। इसी तरह मैं अब तक बची रही। मेरी बात बहुत हुई। एन ताओजी के बारे में क्या? मैंने सुना उसने वो तस्वीरें ली ताकि उसके पिता तुम्हें न मारें, इसलिए उसने ऐसा किया। वह अब कहाँ है? मेरी रक्षा के लिए। फिर देर हो गई। तो उसने मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया। हम्फ एन वेटिंग, क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो आज फांग परिवार से? आज चेयरमैन फांग, मिसेज फांग, आज मैं इनवाइटिंग माफी मांगने आया हूं। 15 साल पहले मेरी प्यारी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। मैं आन वेटिंग खलनायकों द्वारा धोखा दिया गया। हमेशा विश्वास किया कि इसके पीछे फैंग परिवार था। यह निराधार संदेह और नफरत मुझसे एक गंभीर गलती करवा दी। तुमने सच में सोचा कि तुम्हारी पत्नी की मौत मेरे फैंग परिवार के कारण हुई थी, तो तुमने बार बार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। हाँ, यह सही है। अगर इस बार नहीं, जब मैंने बलपूर्वक ताओजी को ले लिया, उसे फैंग शुओ से अलग करके और उन्हें अलग कर दिया, शायद मुझे कभी नहीं मिलता, सच्चाई का पता चलता। आप कह रहे हैं कि ताओजी ही वह थी जिसने तब हुई घटना का पता लगाया। एन वेटिंग, अच्छी तरह देख लो, यह वही है जिससे तुम नफरत करते आए हो। 15 सालों से लगभग मुझे बर्बाद कर दिया, फैंग शुओ को बर्बाद कर दिया और खुद को और फैंग परिवार को तबाह कर दिया। रिश्ते की सच्चाई। तुम मेरे साथ विदेश नहीं गए, बल्कि चुपके से निकल गए, सिर्फ इसकी जांच करने के लिए। तथाकथित सच्चाई तुमने फैंग परिवार को बरी कराने के लिए इतनी हदें पार कर दी। तुम सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चाहे यह सच हो या झूठ, खुद देख लो। तुम नफरत से अंधे हो गए हो। इतने सालों से अपने ही मातहत द्वारा हेर फेर किए गए जोकुन और उसके जैसे लोग बेवकूफ बनाया गया। तुम कहते रहते हो कि तुम माँ से प्यार करते थे और मेरी रक्षा करते थे, लेकिन तुमने लगभग नष्ट कर दिया इस दुनिया के उस एक व्यक्ति को इकलौता जो सच में मुझसे प्यार करता है, और लगभग मुझे हमेशा के लिए खो दिया सच जानने का मौका और माँ के लिए न्याय मांगने का अधिकार। इसका सारा दोष पूरी तरह से मुह ऑन वेटिंग पर है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं सिर्फ मांगता हूं प्रायश्चित करने का एक मौका।
अंकल अन, मैं गलत था, यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे ताऊजी से मिलने दो एक बार और, प्लीज, बस एक बार। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। अरे, तेरी गाड़ी ने मुझे डरा दिया। पीच, क्या हुआ? क्या कुछ दिनों में तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई? अगर तू फिर से मुझसे गायब होने की हिम्मत की, बस कोशिश करके देख। पीच, आज से चाहे तू कहीं भी जाए, धरती के छोर तक या नर्क की गहराइयों तक, मैं तुझे ढूंढ लूंगा और वापस लाऊंगा। इस जन्म में और अगले जन्म में तू मेरी है, मेरी छोटी पीच, मेरी डेमन। मैं वापस आ गई। शिकार जारी है, चलो खेलें।